देहरादून में दिल दहला देने वाली वारदात, बच्चे से टक्कर के बाद ऑटो ड्राइवर की हत्या। बच्चे की अचानक सड़क पर दौड़ने से लगी थी टक्कर। भीड़ ने ऑटो ड्राइवर को पीट कर मार डाला। लश्कर ए तैयबा के कमांडर की अज्ञात लोगों ने की हत्या। पाकिस्तान के कसूर में अज्ञात लोगों ने शेख मोइज मुजाहिद को ढेर किया। 26 गायरा के मास्टरमाइंड हाफिज का करीबी था शेख। लश्कर सरगना हाफिज सैयद ने 2 नवंबर को लाहौर रैली टाली। आईएसआई के आदेश पर मीनार पाकिस्तान सम्मेलन स्थगित किया गया। करीबी आतंकी मुजाहिद की हत्या के बाद हाफिज ने लिया फैसला। मोकामा में जन स्वराज समर्थन दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में ईसी ने लिया संज्ञान। बिहार डीजीपी से हत्याकांड पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। कानून व्यवस्था को सख्ती से बहाल किए जाने का निर्देश दिया। मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या का मामला, गोली लगने से नहीं हुई दुलार चंद यादव की मौत। सूत्रों के हवाले से खबर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जन स्वराज समर्थन दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में आज भारत से बोले सूरजभान सिंह। कहा, मेरे ऊपर लगे हत्या के आरोप बेबुनियाद। हत्या की जांच करे पुलिस और अदालत फैसला करे। मोकामा में हो रही हत्या और हिंसा पर पटना एसपी ग्रामीण विक्रम सिहास का बयान। कहा, पथराव और हमले से जुड़ी हालिया घटना में 3 एफआईआर दर्ज किए गए। मृतक दुलार चंद के पोते ने कुल 5 आरोपियों की पहचान की। बिहार के मोकामा में चुनाव के दौरान नहीं रुक रही हिंसा। आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में की गई तोड़फोड़। सूरजभान सिंह की पत्नी है वीणा देवी। समर्थकों ने विरोधियों पर लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। गोपालगंज, समस्तीपुर और हाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के लिए जनता से करेंगे वोट की अपील। बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां। सिवान और मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करेंगे। मतदान से पहले जेडीयू ने वीडियो जारी किया। नीतीश कुमार ने नया नारा दिया है, आइए मिलकर बनाए नया बिहार। जनता दल ने सोशल मीडिया पर जारी किया संदेश। पोस्ट कर लिखा, अब बस 13 दिन शेष, फिर से नीतीश सरकार। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एनडीए घोषणा पत्र पर बयान। कहा, जिन लोगों के पास घोषणा पत्र पढ़ने का समय नहीं है, वो लोग घोषणा पत्र के दावों को लागू नहीं कर सकते। जनता तेजस्वी की सरकार लाएगी। एनडीए के घोषणा पत्र पर तेजस्वी का निशाना। कहा, मैं 26 सेकंड में ही जारी किया गया घोषणा पत्र। सीएम नीतीश कुमार को बोलने का मौका नहीं मिला। नीतीश के साथ रिश्ता छिपाने की कोशिश। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों में जुबानी जंग तेज। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, तेजस्वी यादव महुआ में प्रचार करने गए तो मैं राघोपुर जाऊंगा प्रचार के लिए। बिहार के काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह का बयान। कहा, उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है जनता का प्यार। मैंने धमकियों पर ध्यान देना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पटना की जनसभा को संबोधित किया। कहा, अशोक का सुशासन दुनिया के लिए मिसाल। सीएम नीतीश कुमार ने 55 साल का पिछड़ापन मिटाया। बिहार के कैमूर में जबरन बसपा को वोट देने के लिए एक शख्स को पीट कर घायल कर दिया गया। परिजनों ने घायल को घाट पर रखकर प्रदर्शन किया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रायपुर में मनाएंगे छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव। 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कर नई विधानसभा का लोकार्पण करेंगे। यूपी के गोरखपुर से सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी। अजय यादव नाम के शख्स ने धमकी दी है। कहा, बिहार में आओ, जान से मार दूंगा। फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले पर सांसद रवि किशन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। ये न केवल मेरा व्यक्तिगत सम्मान है, बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति पर भी सीधा प्रहार है। बिहार चुनाव के माहौल के बीच अब यूपी में भी छेड़े जा रहे हैं सियासी तीर। अखिलेश ने सांसद रवि किशन पर कसा तंज। कहा, गोरखपुर को स्पेन जैसा बताने वाले लोग गूगल पर जाकर क्यूटो की तस्वीरें देखें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, यूपी में एसआईआर के साथ जातीय जनगणना करवाई जाए। उम्मीद है सुझाव लागू किया जाएगा। यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन के स्टेज से नेता वाकई में मुसलमानों की नुमाइंदगी करे। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं होता। सांसद नवीन जिंदल का बयान। कहा, सीएम सैनी के नेतृत्व में आने वाले 10 सालों में देश का सबसे पहला विकसित राज्य बनेगा हरियाणा। पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे देश के युवा।
यूपी के मुजफ्फरनगर में सपा की पीडीए चौपाल पर चला पुलिस कांटर। बिना परमिशन हो रही चौपाल को पुलिस ने रोका। सपा प्रवक्ता राजकुमार घाटी ने पुलिसकर्मियों से की बहस। वीडियो सामने आया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का नया हमला। पंजाब सरकार के संस्थानों का व्यक्तिगत विलासिता के लिए प्रयोग करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि सीएम कोटे के केजरीवाल ने 2 एकड़ से 7 स्टार सरकारी बंगला हो रहा है तैयार। मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के खिलाफ आज मुंबई में प्रदर्शन करेगा महाविकास अघाड़ी। विरोध प्रदर्शन में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। फैशन स्ट्रीट से बीएमसी मुख्यालय तक निकाला जाएगा मार्च। भारत की नई तकनीकी नीति से पाकिस्तान में मचा हड़कंप। ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्ट में खुलासा। भारत के जल नियंत्रण से सिंधु बेसिन में सूखे बढ़ने का खतरा। पाकिस्तान की 80% खेतों पर पड़ सकता है असर। मलेशिया में 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बैठक में 15 सालों के चिंतन और भविष्य के कार्यक्रम विषय पर चर्चा होगी। कुआलालंपुर में न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्री जूडिस कॉर्निस से मिले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पोस्ट कर लिखा कि दोनों देशों के बीच हुई रक्षा सहयोग पर चर्चा। भारत न्यूजीलैंड के रक्षा साझेदारी को मिलेगी नई दिशा। जूडिस कॉर्निस को दिया भारत आने का न्यौता। पड़ोसी देशों में तख्ता पलट पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान। कहा, बदलाव के दौर से गुजर रहा है भारत। संभावित खतरों के आगे झुकना नहीं है बल्कि खुद को मजबूत करना है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों का सम्मेलन। समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत करेगा फरवरी 2026 में 3 मेगा इवेंट की मेजबानी। एक साथ जुटेंगे दुनिया भर की नौसेनाएं। ताजमहल के गार्डन में युवक ने अदा की नमाज। एएसआई ने कहा कि कराई जाएगी जांच। ताजमहल में रोक के बावजूद पढ़ी गई नमाज का वीडियो सामने आया। यूपी के मैनपुरी में बच्चों ने सीएम योगी से की बंद स्कूल को खुलवाने की मांग। अभिभावकों का आरोप, मानकों को ताक पर रखा गया है स्कूल का मर्ज करने का। उत्तराखंड के हरिद्वार में बड़ा उदासीन अखाड़ा के कोठारी महंत मोहनदास की गुमशुदा होने की जांच सीबीआई को सौंपी गई। हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई में जांच के आदेश दे दिए हैं। 16 सितंबर 2017 से लापता है महंत मोहनदास। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान। हम देश के लिए विदेशी ताकतों से लड़ेंगे, भारत सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। यूपी के मेरठ में अवैध कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण के बाद व्यापारियों से मिले बीजेपी नेता। महिलाओं से नाराजगी जताते हुए सुनाई खरी खोटी। वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के दामों में गौ सेवकों के साथ मारपीट। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, जिसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत करवाया। कैलिब्रेशन फ्लाइट ने ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग की। एयर नेविगेशन सिस्टम की जांच शुरू हुई। जेवर एयरपोर्ट अब अपने संचालन चरण के बेहद करीब पहुंचा। अयोध्या में आज से शुरू होगी पंचकोसी परिक्रमा। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु तय करेंगे 15 किलोमीटर की यात्रा। 5000 से ज्यादा भक्त मंदिरों में इस वक्त मौजूद। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का सख्त कदम। 1 नवंबर से दिल्ली में केवल BS6 मानक वाले कॉमर्शियल गाइड्स की वाहनी को ही एंट्री मिलेगी। BS4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी अनुमति दी गई। कर्नाटक के बेंगलुरु में कैब चालक और बाइक सवार के बीच नोकझोंक। कार चालक ने बाइक में मारी टक्कर। कार के कैमरे में कैद हुई घटना। राजस्थान के कोटपुतली में कांस्टेबल को ट्रक ने मारी टक्कर। मौके पर हुई कांस्टेबल की मौत। लेन ड्राइवर अभियान के तहत चलाया जा रहा था चालान। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई। ग्रामीणों की मदद से सभी श्रद्धालुओं को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। मामूली रूप से घायल हुए बोलेरो सवार। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक और कंटेनर में भिड़ंत हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। फरार कंटेनर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर मौत। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा। बाइक और कार में टक्कर। हादसे में 2 युवकों सहित 3 लोगों की मौत, 3 घायल। परिजनों में मचा कोहरा। यूपी के मैनपुरी में चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक में आग लगने का वीडियो सामने आया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। बैंकॉक से आई भारतीय महिला के पास से 970 ग्राम गांजा बरामद किया गया। सामान से वैक्यूम सील पैकेट में मिला नशीला पदार्थ।
महाराष्ट्र के पालघर में हथियारों के लुटेरों ने चलाई गोलियां, घटना के बाद हुए फरार। बोईसर गणेश नगर की ज्वेलरी की दुकान का मामला। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहे बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। पुलिस ने कप्तान उर्फ सलमान को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, पिस्टल भी बरामद की। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, डकैती मामले में फरार 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के चंदौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मामूली दुष्कर्म और हत्यारोपी हुए गिरफ्तार। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई का बड़ा एक्शन, 47 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पंजाब के लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, एसएसपी ऑफिस से 200 मीटर की दूरी पर वारदात। पुरानी रंजिश से दूसरे गुटने की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में अज्ञात बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर सड़क के किनारे फेंका। कार लेकर हुए फरार बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में आपसी विवाद में चली गोलियां, हमले में एक शख्स को गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में 2 फुट जमीन के लिए भाई में हुआ विवाद। गुस्से में छोटे भाई ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के मैनपुरी में चलती कार में युवकों ने तमंचे के साथ बनाया वीडियो। तमंचा लहराते युवकों का वीडियो सामने आया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप है। छात्राओं के परिजनों ने लिखित में स्कूल के प्राचार्य से की शिकायत। शिक्षक पर स्कूल में शराब पीकर आने का भी आरोप। यूपी के रायबरेली में खनन अधिकारी पर हमला करने का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओवरलोडिंग रोकने की कार्रवाई के दौरान 4 हमलावरों ने खनन अधिकारी और उनकी टीम पर हमला किया था। मथुरा के वृंदावन में सनसनीखेज वारदात सामने आई। आपसी विवाद में पिता पुत्र ने एक दूसरे पर चलाई गोली। गोली लगने से दोनों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। नोएडा में रिटायर्ड सीआरपीएफ दरोगा और उसके भतीजे की हत्या का मामला, अलीगढ़ कोर्ट में खींचातान और हंगामे के बीच शूटर बॉबी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। दूसरे शूटर सचिन गुर्जर को उठा ली गई नोएडा पुलिस। शूटर सचिन पर दर्ज है कई आपराधिक मामले। गुजरात के सूरत में महिला पुलिसकर्मी ने हनी ट्रैप के जरिए ठग को गिरफ्तार किया है। ठग गिरीश ने एक कार खरीदार का नहीं चुकाया था 30 लाख का लोन, दोस्त के नाम पर किया था लोन। हरियाणा कार बेचकर हो गया फरार। यूपी के बुलंदशहर में भांजे के हथौड़े से पीट कर हत्या, एफआईआर दर्ज कर पुलिस मामा मामी की तलाश में जुटी। भांजे इमरान पर अपनी मामी से इज्जत पर हाथ डालने का आरोप है। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक से स्टंट करना और पटाखे जैसी आवाज निकालना युवक को भारी पड़ गया। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने बाइक को जब्त किया और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में गाड़ी हटाने को लेकर हंगामा, जाट इंटर कॉलेज के शिक्षकों और आरएलडी के नेताओं से धक्का मुक्की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बदतमीजी और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। यूपी के सीतापुर में धान बेचकर घर जा रहे किसान से लूट का प्रयास, बाइक सवार 2 बदमाशों ने की लूट और बीच चौराहे पर वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के रायबरेली में अंधविश्वास की आड़ में लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। गड्ढा हुआ धन दिलाने की झांसा देकर 2 तांत्रिकों ने ठगे 4 लाख रुपए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की मेरठ में झाड़ियों में एक बच्चे का सिर और अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। तांत्रिक के बाद अवशेष मिलने की आशंका जताई जा रही है। 8 महीने पहले नवाबगढ़ी इलाके से गायब हुए थे 2 बच्चे। यूपी के लखनऊ में एसटीएफ ने फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले को अरेस्ट किया है। मामले में एसटीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 27,000 रुपए कैश, कई मोबाइल और 14 आयुष्मान कार्ड बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 270। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, टीमें बनाकर जगह जगह कराई जा रही है लार्वा की जांच। हैलोवीन से पहले अमेरिका को दहलाने की साजिश नाकाम। मिशिगन में एफबीआई की कार्रवाई में कई संदिग्ध गिरफ्तार। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने घटना की पुष्टि की। यूएस में हैलोवीन पर बड़ा आतंकी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। कहा एफबीआई ने एक संभावित आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। संदिग्ध हैलोवीन वीकेंड पर रच रहे थे हिंसक हमले की साजिश।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का हैलोवीन संदेश सोशल मीडिया पर कहा कि ट्रिक और ट्वीट करते वक्त थैंक यू कहना ना भूलें। वीडियो पर यूजर्स दे रहे हैं बधाइयां। नीदरलैंड में भीषण ट्रेन हादसा, लेवल क्रॉसिंग पर फंसे ट्रक को ट्रेन ने मारी जोरदार टक्कर, उड़े मलबे के बीच 5 लोग घायल। सूडान के दारफुर इलाके में एक हॉस्पिटल में हमलावरों ने की 460 लोगों की हत्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी दी। भीषण हत्यारों के बीच हजारों लोग कर रहे पलायन। रूसी वायुसेना ने वोलिया नदी पर बनाया गया पुल उड़ाया, यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन काटने के लिए किया गया एयर स्ट्राइक, हमले में पुल पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन पर जारी रूस के ताबड़तोड़ हमले, रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, खेरसान में यूक्रेनी ठिकाना तबाह किया गया, यूएवी कमांड पोस्ट किया गया नष्ट, यूक्रेनी सेना को हुआ भारी नुकसान। यूक्रेन के डेनोटास्क में क्रोमाटोर्स्क में रूसी कामकाजी ड्रोन का हमला किया गया, 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, 11 इमारतें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेनी ठिकानों पर की गई बड़ी कार्रवाई और दुश्मन की पोस्ट को किया गया ध्वस्त, हथियार डिपो और फायरिंग पोजीशन उड़ाई गई। अंधेर में डूबी रूस की राजधानी मॉस्को, यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले से बिजली व्यवस्था ठप, यूक्रेनी हमले से रूसी ऊर्जा ढांचे को हुआ भारी नुकसान, कई इलाकों में ब्लैकआउट। रूस का यूक्रेन पर पलटवार, उर्गान रॉकेट आर्टिलरी ने यूक्रेनी ठिकाना तबाह किया है, सेक्टर में भारी नुकसान की भी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस की एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल को नष्ट किया गया है, रूसी तेल ठिकानों पर किया गया 20 हमले। फ्लोरिडा से ट्रंप का डेमोक्रेट पर हमला, कहा पहले देश खोले फिर होगी हेल्थ केयर पर बात, शटडाउन के बीच दोनों दलों में जारी है टकराव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हम करने जा रहे हैं कुछ परमाणु परीक्षण, बाकी देशों की तरह अमेरिका भी करेगा टेस्टिंग, जल्द खुलासा संभव। फ्रांस की संस्कृति मंत्री का बयान, कहा लूर म्यूजियम में चोरी के खतरों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था, म्यूजियम में घुसपैठियों और चोरों से लड़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं। सर्बिया में सैकड़ों छात्रों ने निकाला मार्च, राष्ट्रपति एलेक्जेंडर के खिलाफ युवकों ने प्रदर्शन किया है, वुसू को सत्ता में हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया मिशन का कार्यकाल बढ़ाया, यूएनएसएमआईएल का मैंडेट अब 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा है, यूके और अफ्रीकी देशों ने राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। फॉक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज जैसी बड़ी जर्मन कार कंपनियों ने इस मुनाफे में भारी गिरावट देखने को मिली, ट्रंप के टैरिफ का जर्मन ऑटो इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर, इस साल कंपनियों पर 5 बिलियन यूरो तक का एक्स्ट्रा बोझ। गाजा के खान यूनिस में भुखमरी, खाद्य सहायता के लिए महिलाओं और बच्चों की लगी लंबी कतारें, हर दिन बढ़ रही है मदद की मांग, लोन चैरिटी पर निर्भर। चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की प्रवक्ता यांग फैंस का बयान, यूएस एग्जिबिटर्स की संख्या में 15% की बढ़ोतरी, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए जल्द तैयार करेंगे प्लेटफॉर्म। उत्तरी कैरिबियन के अधिकांश हिस्सों ने मेलेसा तूफान ने मचाई तबाही, यूनिसेफ का बयान, मेलेसा तूफान से 7 लाख से ज्यादा बच्चों का जनजीवन प्रभावित। पूर्वी चीन के प्रांत के नानचांग से शुरू हुआ एयर शो, एयरशेल परफॉर्मेंस टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, एयर शो के जरिए चीन दुनिया को दिखा रहा है अपनी ताकत। चीन ने अपने ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन से शेनझोउ 21 स्पेसशिप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, 3 एस्ट्रोनॉट और 4 चूहे स्पेसशिप में शामिल हैं, लगभग 6 महीने तक तियांगोंग स्पेस स्टेशन में रहेंगे ये क्रू। चीन के रोबोट डॉग ने असली कुत्ते को सड़क पर घुमाया, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई कि अब मशीनों के हाथ में है इंसानों का भविष्य।